जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था कुछ इशू के कारण। तो आज आपके बीच क्लास 8 का मॉडल प्रश्न पत्र लेके आया हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम लेवल के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाइगर शुरू किया गया है ना। ऑप्शन दिया है ये 1990, ऑप्शन बी दिया है 1972 से 73, ऑप्शन सी 2007 से 2008 और ऑप्शन डी शुरू नहीं हुआ जब बाघों के संरक्षण के लिए 1972 से 1973 में यह कानून लगाया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट कॉच, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी रोनाल्डस रॉस। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका रॉबर्ट हुक, है ना। रॉबर्ट हुक हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो वो कौन है? सोडियम है। सोडियम को बहुत आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाकू सोडियम, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका क्या हो जाएगा? क्रोमियम। क्रोमियम से हम किसी भी वस्तु को अगर उस पर पेंट करते हैं तो उसका चमक क्या हो जाएगा? उसका चमक बढ़ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। तो संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ये दिया है चींटी, ऑप्शन नंबर बी डेंगू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, ऑप्शन नंबर सी मकड़ी और ऑप्शन नंबर डी घरेलू मक्खी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घरेलू मक्खी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? जंतु जरायुज का मतलब ऐसा जंतु जो अपने जैसे संतति को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ये दिया है मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी मुर्गी, ऑप्शन नंबर सी कौवा, ऑप्शन नंबर डी बत्तख, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मनुष्य। ठीक है, मुर्गी कौवा और बत्तख ये क्या होता है? ये अंडे देते हैं। ठीक है, इसलिए इसे अंड प्राजक कहा जाता है। और क्वेश्चन में पूछा है जंतु जरायुज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है सूक्ष्म मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? व्हेन कमिंग हेयर इन ड्राई वेदर इन इट स्केटर्स विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? जब ठंडा का मौसम आता है तो जब हम लोग अपने बालों पर कंघी करते हैं तो वह बिखर क्यों जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो बाल में है वहाँ पे चार्ज पार्टिकल है। तो जब हम कंघी करते हैं तो वह चार्ज पार्टिकल क्या होता है? कंघी पर आके चिपक जाता है। और जब हम बाल को कंघी करते हैं तो वह क्या होता है? बिखर जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या हो जाएगा? स्थिर विद्युत बल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? लकड़ी, किरोसिन, एलपीजी और हाइड्रोजन, है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए XY, ऑप्शन बी XX, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों में कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा XY। यदि यहाँ पे हम लोग को मादा पूछा रहता तो क्या होता? XX। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बोल रहा है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? ऑप्शन नंबर ये रेटिना, ऑप्शन नंबर बी आइरिस, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा सो कहाँ पर बनता है? ऑप्शन नंबर ये रेटिना पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रेटिना। आइरिस होता है जो हमारा कलर भाग होता है हमारा आई का, और कॉर्निया होता है जो सबसे पहला भाग होता है श्वेत, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्निया, है ना। आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसल का उदाहरण है, खरीफ फसल इनमें से कौन है? गेहूं, चना, आलू और धान। तो ये लगभग सभी को पता रहता है कि खरीफ फसल, है ना, क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धान, है ना। ये खरीफ फसल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? हमारे सोलर सिस्टम में अभी कितने ग्रह हैं, प्लैनेट हैं? तो वो कितने हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8, 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। घर्षण हमेशा, फ्रिक्शन क्या करता है? हानिकारक है, लाभदायक है, ना हानिकारक है, ना लाभदायक है, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक है। तो देखिए, फ्रिक्शन के कारण जो हमारे वाहन होते हैं वो आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, और हम लोग भी आगे चल पाते हैं फ्रिक्शन के कारण। तो ये हमारे लिए लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी। जैसे कि जो कार या बाइक का जो वायरिंग होता है वो क्या होता है? घिस जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ मामले में हानिकारक और कुछ मामले में क्या होगा? लाभदायक होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, पैराशूट बनाने में किस रेशों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है पॉलिस्टर, ऑप्शन नंबर बी नायलॉन, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नायलॉन, है ना, क्योंकि यह बहुत हल्का होता है और यह बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसलिए इसका नायलॉन में को बनाने का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव के कानों के लिए सर्वयता प्रास है, हम लोग के कानों के लिए सुनने के लिए सर्वयता प्रास कितना है? तो ऑप्शन नंबर ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 2,000 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस यंत्र का उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन नंबर ये रिक्टर पैमाना, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी भूकंप लेखी इनमें से ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये रिक्टर पैमाना, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। आगे बढ़ते हैं। विश्व तापन का प्रमुख कारण है, द मेन काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन नंबर ये नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ऑप्शन नंबर सी ओजोन की बढ़ती मात्रा, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। हम लोग का जो एसी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो ओजोन परत को क्या कर दे रहा है? वहाँ पे जाके छिद कर जा रहा है। और हमारे सन से जो अल्ट्रा वायलेट रे निकलते हैं वह बहुत ही हानिकारक होते हैं, हमारे स्किन को जला सकते हैं। इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी बदल के HCFC कर दिया गया है ना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कर दिया गया है। इसलिए विश्व तापन के लिए सबसे प्रमुख जो होता है सो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संकटापन प्रजाति, नाम से ही पता चल रहा है संकटापन, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये दिया है घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी गाय, कुत्ता और बाघ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
है ना। ऑप्शन नंबर डी बाघ हो जाएगा, है ना, डी टाइगर। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है आगे, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थिति होता है। उपस्थित नहीं पूछा है, अनुपस्थित होता है। तो पहले देखते हैं क्या उपस्थित होता है। कोशिका झिल्ली होता है, केंद्रक होता है, कोशिका भित्ति ये नहीं होता है। ये किस में होता है, प्लांट में होता है, सेल वॉल में होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग जल को साफ करने में किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन हम लोग किए और अगले लेक्चर में जितने भी शेष क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग करेंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कर दें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।